there is a standard operating procedure. Army takes the command. In a mixed force, the army officer takes the command. This is, and that was followed. Not at all. Consultation is अलग है, command is अलग है. नहीं, वो पढ़ा है. आप लोगों ने पढ़ के ही बताया. वो उसको किसी को दूसरा मीटिंग्स को काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जीक्यूशन करने वाला कमांडर इज इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन, एंड वी डोंट इंटरफियर विथ एनी ऑफ देयर डे टू डे, मतलब ऑन द स्पॉट. देयर इज नो गाइडेंस गिवन ऑन द स्पॉट. ही डज द जॉब. एंड व्हेन आई सेड वॉर लाइक, व्हाट आई एम सेइंग इज देन व्हेन असिमेट्रिक वॉर होती है, उस समय ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट शुड बी ट्रीटेड लाइक वॉर. दे शुड, एंड जैसी वॉर में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप में डिवीजन नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस. बिकॉज असिमेट्रिक इसमें छोटा आदमी, छोटे टेररिस्ट ग्रुप, उनको दे कांट विन द इंडियन, दे कांट डिफीट इंडियन फोर्सेस. सो ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू स्कोर टेक्निकल पॉइंट्स एंड पब्लिसिटी पॉइंट्स. सो इसलिए हम लोगों ने, वी शुड बी treating all these such type of attacks as a war only, and that does not mean we do other things of the war, but they have to be kept comparatively secret, and we should be unified in command, at least within ourselves. Then these solutions to this problem comes. There are too much discussion and too much debate on pre-assumed information. आपने पूछा मुझे why full thing was not sahih. That's because you didn't hear me properly. I read it from the, I'll read. At 3:11, I'll read exact. Terrorist inside one of the military installation. ये information मिली. उसके बाद में बाहर से सराउंड करने से क्या फायदा? वो then now listen, then please don't disturb me in between. 5:55 on 1st January, we got information that there are army, 4 suspects in army fatigues hijacked a Mahindra at around 5 o'clock in the evening. This is 5:55 in the morning of 1st January. This information was given by Brigadier R.R. Singh, Tibri Cantonment, Gurdaspur, to everyone, including AOC of this Pathankot. So we knew that there are suspected some people who looks like terrorists somewhere in the region. उसके हिसाब से all actions were taken to tighten the security. उनको जवाब देने दीजिए. आप जवाब देने दीजिए. आप पूरा जवाब नहीं सुनते, इसके लिए प्रॉब्लम है. चलिए, केवल मंत्री जी की बात को लिखेंगे. तो नहीं, उनको उनका आर्गुमेंट गलत है. बिकॉज वो उसी दिन प्रोबेबली दे माइट हैव बीन इनसाइड. Civil police were. How do you know? You were in touch with terrorists. How do you know you are in touch with terrorists? माननीय मंत्री जी आपस में बात न करें. माननीय मंत्री जी आपस में बात न करें. उनके प्रश्नों I am answering. उनकी बातों का आप उत्तर मत दें. You are not ready to listen. उनकी बातों का उत्तर मत दे. आपस में बात मत करें. Two points I'll tell you. Army cannot be. 1 minute. Army cannot be deployed outside the Air Force base or the military base. Army cannot be deployed outside. इसका उत्तर मत दे. आप सीधे अपने जवाब दे के समाप्त करें. I will tell you. If you listen and don't disturb me, then I will tell the gentleman if he doesn't disturb. उनसे क्यों सवाल जवाब न करे ना. एक मिनट.
नहीं, वो आप पूरा उनके साथ सवाल जवाब न करें, जो प्रश्न साहब। पूछा गया है उनका उत्तर देके समाप्त कर दीजिए। मैं उत्तर देके समाप्त कर रहा हूँ। देर आर 3 रीजंस। वन इज पूरा पेरिफेरी जो है, ये तीनों एक मिनट, तीनों मिलिट्री स्टेशंस और एयरफोर्स की वो कम से कम 50 किलोमीटर पेरिफेरी है। देयर इज वन। नाउ 50 किलोमीटर को कितना होता है वो गिनने दो। एक दूसरा, सिविल एरिया में आर्मी कैनॉट बी डिप्लॉयड अनलेस द स्टेट पुलिस, स्टेट फोर्स gives makes an request. That is another one. But more important is नहीं, उसने आर्मी का पूछा है। आई कैन नहीं। अब गृह मंत्री कुछ आप कहना चाहेंगे? वैसे सभापति महोदय, जिस समय मैं उत्तर दे रहा था, एक जानकारी मैं देना उस समय मैं भूल गया था, उसकी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। जो वहां पर कुछ जले हुए लोथड़े, जो चार्ड रिमेन्स मिले थे, उसके बारे में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, उससे भी स्पष्ट हो गया कि वो जो भीतर जो बिल्डिंग के अंदर जो थे वो 2 के दोनों आतंकवादी थे। और उस संबंध में जो रिपोर्ट आई है उसकी जानकारी भी मैं सदन को दे देना चाहता हूं। दिस बर्न मास मटेरियल बिलोंग्स टू ह्यूमन मेल। इट कुड नॉट बी पॉसिबल टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ बर्न मेल रिमेन्स एज अंडर रेफरेंस। यह केवल जानकारी देने के लिए। श्री कलकेश सिंह जी ने जो सवाल खड़ा किया कि फाइनल अथॉरिटी कौन है, फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है। आप ये कहेंगे कि होम मिनिस्टर है कि डिफेंस मिनिस्टर है कि जो कुछ भी है। एक मिनट। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है सभापति महोदय, और मैं जानकारी देना चाहता हूं सदन को कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक होता है जो कि होम सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में होता है, और दूसरा होता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट। ये कमेटी जो होती है हेडेड बाई जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, और एक जो है टॉप की जो होती है वो CCS, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर ये होती है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सारे अधिकारियों की बैठक हुई थी, और पूरे जो कुछ भी वारदात थे, जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उसकी जानकारी भी मुझसे दी गई। आवश्यक दिशा निर्देश भी मुझसे प्राप्त किए गए। ये मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि इसको लेकर कहीं पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ज्योतिरादित्य जी ने जो सवाल पूछा है उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन उत्तर देने के पहले सभापति जी मैं ज्योतिरादित्य जी से पूछना चाहता हूं कि पप्पी झप्पी होता क्या है, मैं समझ नहीं पाया। ये अच्छा, उसको मैं मुझे सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि हमारे यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसीलिए मैंने ये मैं जानता नहीं था इसके बारे में। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने इसकी जानकारी हासिल की। क्यों कलकेश सिंह जी ने उन्हें मुझे गलत बतला दिया क्या? आतंकवादी कहां, ज्योतिरादित्य जी का प्रश्न था कि आतंकवादी कहां से आए। सच्चाई है कि आतंकवादी कहां से आए, इसके संबंध में अभी कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। NIA जांच कर रही है, उसके बाद ही इस संबंध में कुछ बतलाया जा सकता है। लेकिन जहां तक नहीं, अब नहीं बतलाया जा सकता कि किस रास्ते से आए। बनियाल की बात कुछ समाचार पत्रों में छपी थी। हाँ, बमियाल की बात मैं बमियाल की बात मैं कर रहा हूं, वो छपी थी। तो मैं जानकारी यह भी देना चाहता हूं कि वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक बटालियन बढ़ा दी गई है। वहां पर भी हम लोगों ने केवल यह स्पष्ट न होने के बावजूद कि वहां से आए थे कि नहीं आए थे, फिर भी हम लोगों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वहां पर एक बटालियन बढ़ा दी है। और जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, जैसे उसमें लेसर वगैरह का एक पायलट प्रोजेक्ट भी वहां पर हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, और जल्दी से ही उसके रिजल्ट आने के बाद दूसरे भी वहां पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम वहां पर इस्टेब्लिश करें। सभा